अब मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि कौन सी बुक से आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, बोर्ड का जो आजकल का जो पेपर है, ये पाठ्य सामग्री के बारे में बात कर लेते हैं। पाठ्य सामग्री की मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, जैसे इतिहास। अब इतिहास में इन्होंने 10+2 की मैं पहले बात करता हूँ। 10+2 में इन्होंने देखो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ये कंप्लीट ले लिया है। भारत का इतिहास नहीं है। तो 10+2 में जो राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति है, इसको आपको क्या करना है, 6 to 10 जो आरबीएससी की पुस्तकें हैं, जो अभी वर्तमान में राजस्थान अध्ययन चल रहा है, इसको आप लाइन टू लाइन पढ़िए। क्योंकि पूरे पेपर पिछले ट्रेंड आप देखोगे, चाहे वो आप लैब असिस्टेंट का पेपर देखो, चाहे अध्यापक का देखो, पूरा पेपर हिस्ट्री कल्चर का आरबीएससी की 6 से 10वीं तक की जो किताब है, 6 से 10 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 6ठी 7वीं 8वीं में इस बार नई किताबें आई है, 9वीं 10वीं से पहले से चल रही है। इन क्लासेस में राजस्थान का भूगोल भी है, तो राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का ज्योग्राफी आपको यहीं से मिल जाएगा। बहुत ज्यादा माथाबोड़ी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके कारण आप अगर बड़ी किताबें ला के फंस गए ना, तो आप एक पार्ट भी नहीं पढ़ पाओगे। बोर्ड का पेपर है वो सीधा बोर्ड से आता है। तो एक तो ये हो गया। अब देखो, ये इतिहास कल्चर हो गया, भूगोल हो गया, राजस्थान वाला। अब भारत का भी भूगोल उन्होंने कोर्स में लिखा है और भारत की राज व्यवस्था भी लिखी है। तो देखो, मैं बताऊं भारत का भूगोल कैसे पढ़ सकते हो। भारत के भूगोल के लिए आप कोई भी किताब पढ़ सकते हो। जैसे आप 11वीं क्लास के अंदर एक किताब आती है, भारत का भौतिक पर्यावरण, वो पढ़ सकते हो। और इसके अलावा अगर आपके पास में भारत की कोई भी गाइड है, तो वो आप अपने स्तर पे देख सकते हो। 11वीं में है या शायद 12वीं में है, आप देख लेना एक बार। भारत का भौतिक पर्यावरण एक एनसीईआरटी में किताब चलती है, शायद 11th में मेरे हिसाब से, अभी अगर 12th में कर दी है तो भी नहीं पता। तो भारत का भूगोल यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद में है भारत की राज व्यवस्था। तो भारत की जो राज व्यवस्था है, इसको भी आप राज व्यवस्था के लिए आपने जो भी कोई किताब पढ़ी है, चाहे वो राहुल चौधरी की पढ़ी हो, चाहे वो आपने कोई नाथ वगैरह की, जिसकी भी पढ़ी हो, कोई भी किताब लेके आप इसको देख सकते हो। अब एवरीडे साइंस, दैनिक विज्ञान की किताब आती है, तो दैनिक विज्ञान के लिए एक आधी किताब देख लो, चाहे वो आप लूषण देख सकते हो, या फिर आप दैनिक विज्ञान के लिए 8वीं 6ठी 7वीं 8वीं की किताब भी आप देख सकते हो। 6ठी 7वीं 8वीं में बहुत बेसिक साइंस है जो बोर्ड अक्सर पूछता आया है। और इसके अलावा करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे मैं डाल रहा हूँ, तो आप वहाँ से आराम से देख सकते हो। और हिंदी इंग्लिश के लिए हिंदी, और इसकी हिंदी की तो आपको पता है कि 9वीं से 10वीं जो किताब आती है आपके व्याकरण भाष्य आती है, राजस्थान बोर्ड की किताब आती है, वो देख लो। और इंग्लिश के लिए आप लूसेंट वगैरह देख सकते हो। तो ऐसी 3-4 किताबें ले लो और बोर्ड के ऊपर विशेष ध्यान दो। जो जो सिलेबस का हिस्सा आरबीएससी से मिलता है वो तो वहीं से देख लो, और जो नहीं मिलता उसकी कोई एक आधी गाइड या किताब ले लो और सेल्फ पढ़िए उसको। और फिर कोई लास्ट में कोई टेस्ट सीरीज वगैरह मिलती है तो ज्वाइन कर लेना, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये जितने भी 10+2 के स्टूडेंट हैं, और साथ में जैसे किसी ने बीएसटीसी कर ली है, अभी L1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीए नहीं है, तो उन बच्चों को भी ये देना चाहिए। उनके वैसे भी देखो हिस्ट्री भूगोल ये तो वो तैयारी कर ही रहे होते हैं, तो उनका ये ठीक होता है। वो लोग हिंदी इंग्लिश भी पढ़ रहे होते हैं, कंप्यूटर भी पढ़ रहे होते हैं, करंट भी पढ़ रहे होते हैं, रीजनिंग वगैरह भी पढ़ रहे होते हैं, तो ये मोटा मोटा विज्ञान भी पढ़ रहे होते हैं, सारा कुछ पढ़ रहे होते हैं। राजस्थान की जैसे अर्थव्यवस्था है, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए आप आर्थिक समीक्षा देख सकते हो, तो इसका ब्रीफ मार्केट में खूब सारे आते हैं। तो कुल मिला के 3-4 किताबों को अच्छे से अगर पढ़ते हो आप, तो आसानी से हो जाएगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हो, तो आपको एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम को, इस सिलेबस को तैयार कर लोगे तो क्या होगा, ये तो पास होगा ही होगा, साथ में आप आगे ये परीक्षाएं भी जैसे आने वाली है, पटवारी, ग्राम सेवक वगैरह, तो इन परीक्षाओं को जब आप दोगे तो ये परीक्षाएं भी आपको, ये सिलेबस उन परीक्षाओं में भी आपको मदद करेगा। तो कोशिश करना सेल्फ स्टडी से करो। अब मैं अगर बात करूं ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में मोटा मोटा तो सेम है, थोड़ा सा अलग है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थोड़ा अलग है, तो राष्ट्रीय आंदोलन अगर अलग है तो आपको इसके लिए अलग कौन सी किताब पढ़नी है, इसके लिए आप 12वीं क्लास की जो एनसीईआरटी आती है उसका भाग 3 पूरा इस पे ही है, तो उसको अलग से देख लो। और बाकी सारी सारी चीजें जो है वो सेम सेम है। तो हर एक पार्ट की मैंने आपको बात बता दी। जैसे इंडियन हिस्ट्री है,
स्नातक के लिए तो आप 12वीं का थर्ड पार्ट देख लो। राजस्थान इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पॉलिटी, इसके लिए 6ठी से लेकर 10वीं तक की किताबें बढ़िया देख लो। इसके अलावा कंप्यूटर वगैरह इनकी एक एक किताब मार्केट में खूब आती है। हिंदी की किताब आपको पता है, मैंने बता दी कि व्याकरण भाष्य देख सकते हो। अब आप इन 5-7 सवालों के लिए राघव प्रकाश लाके अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ी, पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आप नॉर्मल करके भी पास कर सकते हो। और भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसे अब भारतीय अर्थव्यवस्था मुझे पता है कि इतने अधिक प्रश्न नहीं आने, तो जब जहाँ पे 5-4 सवाल आए और बहुत बड़ा चैप्टर हो तो उसको छोड़ भी सकते हो आप। तो ऐसे इसकी प्लानिंग के साथ काम करोगे तो आप आराम से इसको 2-3 महीने में पास कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि जैसे कोई बच्चा अध्यापक की तैयारी कर रहा है तो उसको साथ में सीईटी को जो जो सिलेबस अलग है तो वो 1-2 घंटे उसको दे के उसको सीरियस लेना चाहिए उसको। अगर कोई स्टूडेंट दूसरी किसी वैकेंसी जैसे पटवारी ग्राम सेवक के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको तो वैसे ही इसका पढ़ना ही पड़ेगा, सारा कुछ कॉमन है। अध्यापक की तैयारी करने वाले बच्चों को भी इस और एक बार देखना चाहिए ताकि एक ऑप्शन जिंदा रहता है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ऑप्शन नहीं रखने चाहिए जीवन में, बट मैं मानता हूं कि ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो वहां नहीं हो तो कहीं तो आपका जॉब का बैठा है, नहीं तो अदरवाइज हम कई बार रह जाते हैं, बिल्कुल ही रह जाते हैं।